सभी का स्वागत फिर से एक नए से वीडियो में। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है दोस्तों वो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 जो कि वेक्टर चैप्टर है दोस्तों, उन्हीं का प्रश्नावली आज हम जानेंगे। एक्सरसाइज 10.2 को पूरी तरह से सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का व्यकलन करें, यानी कि जितना भी सदिश है उन सभी का परिमाण हमें ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। कैसे निकालेंगे परिमाण? परिमाण को दोस्तों हम मैग्नीट्यूड कहते हैं और उन्हीं के बारे में हमें पूछा जा रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे पहला है दोस्तों वेक्टर ए का इतना है, वेक्टर बी का मान है और ये वेक्टर सी का मान है। तो इन तीनों का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पे लिखे हल और यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। नहीं कुछ तो इसके आगे में एक छिपा हुआ था दोस्तों, एक आई कैप, एक जे कैप और एक के कैप। तो यहाँ पे उन्हीं सब का मान हम पुट कर दिए और इन सबको जब जोड़े तो √103 आया इस तरह से। अब हम आगे समझते हैं। आगे है दोस्तों वेक्टर बी। वेक्टर बी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2i कैप माइनस में 7j कैप माइनस में 3k कैप है। तो उन्हीं सब का मान हम यहाँ पे लिख दिए हैं। 2 का स्क्वायर प्लस फिर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस फिर माइनस 3 का स्क्वायर, इस तरह से लिख के इन सभी का स्क्वायर किया और आया रूट में 62। अब जानेंगे वेक्टर सी के बारे में। तो वेक्टर सी का जो दोस्तों मान था वो यहाँ पे हम रख दिए और इनका एक बटे जब √3 का करेंगे तो ये √3 का जब स्क्वायर करते हैं तो इस स्क्वायर से ये जो रूट है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, तो 3 लिख दिए। इसी तरह सबका और सभी का जो है 1/3 1/3 1/3 इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों 3/3 हो जाएगा, कट का आएगा 1, ये हो गया इसका आंसर। अब हम जोड़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जो कि क्लास 10 का मतलब क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 है। कह रहा है समान परिमाण वाले दो सदिश लिखिए। तो हमें बोला जा रहा है कि समान परिमाण वाले दो सदिश लिखने के लिए यहाँ पे माना वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस में 2j कैप, वेक्टर बी बराबर माइनस में 2i कैप प्लस में k कैप, इस तरह से मान लिए। वेक्टर ए कैप बराबर हो गया दोस्तों 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, तो आया रूट में 5। जब वेक्टर बी का जब मान निकाले तो √100 माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, जब इसको भी जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 4 में जोड़ेंगे तो 5। इस तरह से दोस्तों इसका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2 तक। अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 उसके जो भी आगे हैं उनके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है समान दिशा वाले दो सदिश लिखिए। उस टाइम था समान परिमाण वाले और यहाँ पे कह रहा है समान दिशा वाले। तो वेक्टर ए बराबर है दोस्तों आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 3k कैप और वेक्टर बी बराबर है 2i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 6k कैप। अब वेक्टर ए का जो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लिए तो बचा आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप और वेक्टर बी बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 और यहाँ पे जो इसका जो मान है दोस्तों वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और ये दोनों सेम है, तो इसलिए हम इसको वेक्टर ए है उसको हम यहाँ पे लिख दिए, यानी कि दोनों का दिशा हम बराबर कर दिए हैं। अब हम आगे जानेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है एक्स और वाई के मान ज्ञात करें ताकि सदिश 2i कैप प्लस में 3j कैप और एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप समान हो। यानी कह रहा है हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करने ताकि 2i कैप प्लस में 3j कैप और एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप समान हो। तो यहाँ पे हल माना कि वेक्टर ए बराबर इतना और वेक्टर बी बराबर इतना दिया हुआ है। तो समान सदिश के लिए संगत घटक बराबर होते हैं दोस्तों। समान सदिश में क्या होता है, उनका परिमाण और दिशा दोनों बराबर होता है दोस्तों, वो हम थ्योरी वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पे x के सामने में दोस्तों आप देख सकते हैं 2 है तो ये हो गया x बराबर 2 और y के सामने में दोस्तों आप देख सकते हैं 3 है तो ये हो गया y बराबर 3। इस तरह से इसे हम सॉल्व कर दिए। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। कह रहा है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करें। इसमें हमें बोला जा रहा है अदिश और सदिश घटक ज्ञात करने के लिए, जो कि प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और अंतिम बिंदु इतना है। तो यहाँ पे क्या लिखे दोस्तों, इस तरह से सदिश घटक को पहले लिख दिया और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों को लिख दिया गया है और यहाँ पे वेक्टर ए। तो वेक्टर ए बराबर लिखे अंतिम बिंदु घटा प्रारंभिक बिंदु। तो वेक्टर ए का मान है दोस्तों, इसको घटा देंगे तो जितना आएगा घट के वो है इसका आंसर। तब जब इसको दोस्तों घटाए तो इसका आया जैसे यहाँ पे 5 आई कैप है और यहाँ पे माइनस में 2j कैप है, तो -5 और माइनस में 2 जो जुट जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 7i कैप। यहाँ पे 7j कैप है और यहाँ पे माइनस में k कैप, माइनस में j कैप है 1, तो 7 में से घटेगा तो 6j कैप। इस तरह से होगा दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं इसका जो आंसर का जो छोटा सा पार्ट बाकी रह गया उनके बारे में। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों अदिश घटक बराबर -6 मतलब -7,6
और सदिश घटक हो गया, सदिश घटक में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए माइनस में 7 आई कैप प्लस में 6 जे कैप, इस तरह से। अब हम क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 समझते हैं उनके बारे में। कह रहा सदिश वेक्टर ए बराबर इतना और वेक्टर बी बराबर इतना और वेक्टर सी बराबर इतना का योगफल निकाले। इन सभी को कह रहा है हमें जोड़ने के लिए। तो जोड़ेंगे कैसे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब वेक्टर ए का मान, वेक्टर बी का मान, वेक्टर सी का मान सभी को एक जगह रख देंगे और जोड़ देंगे। और सभी को जोड़ेंगे कैसे, आई कैप वाला आई कैप के साथ जुड़ता है, जे कैप वाला जे कैप के साथ जुड़ता है, के कैप वाला के कैप के साथ जुड़ता है। यहाँ पे जितना भी अंक था उनको रख के यहाँ पे आई कैप बाहर, सभी का मान रख के जे कैप बाहर, सभी का मान रख के के कैप बाहर, इस तरह से कर दिए। उनके बाद सभी को अंतिम में के कैप जो भी लगता है लगा दिए। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। वेक्टर ए मतलब सदिश कह रहा है वेक्टर ए बराबर आई कैप जे कैप और 2 के कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मतलब मात्रक सदिश कह रहा है लिखने के लिए। तो मात्रक सदिश का दोस्तों फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए बट्टे में मॉड वेक्टर ए। यहाँ पे जो वेक्टर दिया हुआ था उसको लिखे, फिर मॉड वेक्टर ए निकाले, ये इसका मान इतना आया, फिर इसका जो फॉर्मूला था उसको लिखिए और वेक्टर ए का जो मान ऊपर में है उसी को यहाँ पर रख दिए। यहाँ पर रखने के बाद हम क्या किए दोस्तों, मॉड वेक्टर ए का जो मान आया रूट में 6 उसी को यहाँ पे रख दिए। ये हो गया इसका दोस्तों मात्रक सदिश। अब हम आगे जानेंगे क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, क्या कहा जा रहा है उनके बारे में समझते हैं। कह रहा सदिश पी क्यू वेक्टर पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करे जहां बिंदु पी और क्यू क्रमशः 1 2 3 और 4 5 6 है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों जो बोला गया था हम यहाँ पे कर दिए, वेक्टर पी का मान और वेक्टर क्यू का मान दोनों को रख दिया गया है। वेक्टर पी क्यू बराबर हो गया ओ क्यू, इसको बीच में मान लिए ओ और इसको घटा के यहाँ पे लिख दिया, तो इसका मान आ गया 3 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 3 के कैप। और वेक्टर पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड था वो दोस्तों निकाले तो रूट में आया 27, जब इसका खंड किए तो 3√3 आया। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे वेक्टर पी क्यू, ये जो है पी क्यू बट्टे में पी क्यू, इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो यहाँ पे इसको 3 से 3 कट गया, बचा रूट में 3 आई कैप। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस में फिर इससे ये कटा, फिर इससे ये कटा, सभी का मतलब कटते जाता है और इसका अंतिम में आया आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप बट्टे में रूट में 3। ये हो गया इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्यूशन। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 9 से अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।